मुझे मिल गया मोदी जी, मुझे मिल गया सेना। अब सेना, हम कहते हैं सेना जिंदाबाद, हम लोग नारे लगा रहे हैं सेना जिंदाबाद। अगर किसी एक व्यक्ति ने कह दिया है तो मैं तो ये समझता हूं कि उस व्यक्ति को निश्चित जो भी जैसी स्थिति होती है वो व्यवस्था होती है। हम आज भी कह रहे हैं कि जब जॉर्ज फर्नांडिस थे तभी ताबूत बने थे, तब से आना शुरू हुआ था। और इनको तो बोलना है, इनको तो अपनी बात करना है। मुलायम सिंह, राम गोपाल, शिवपाल, अखिलेश और स्वयं यादव बने बैठे हैं। जब इनके यहाँ जब भर्ती हुई पीसीएस की सारे यादव के यादव पीसीएम में भर लिए गए थे। आप पीडीए की बात करते हो, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाया, मुख्यमंत्री झूठा है, सदन में मुख्यमंत्री ने राज आप जवाब नहीं दे पाए, आपकी हैसियत रही खड़ी करने की। आए मुख्यमंत्री बजट तय करिए, मुख्यमंत्री झूठा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठा है। उसने सदन में कहा 46 बताओ 46 की लिस्ट कहाँ है? मुख्यमंत्री ने कहा था मुख्यमंत्री झूठा है उत्तर प्रदेश का, तो सदन में झूठ बोलता है, ये विधायक झूठा है तो चैनल में बैठ कर झूठ बोलता है। नेताजी ने सैनिकों को 100 करोड़ के घर तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रवक्ता, मुख्यमंत्री झूठा, भारतीय जनता पार्टी झूठी, प्रधानमंत्री झूठे, अमेरिका के दबाव में घुटने टेकने वाला देश का प्रधानमंत्री झूठा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठा, ये विधायक झूठा, चैनल में बैठकर प्रदेश के चैनल में बैठकर झूठ बोल रहे हैं। विधानसभा से ऊपर नहीं उठ पाए, विधानसभा से ऊपर नहीं है, इनके मौजूदा साहब और यादव जी आप विधानसभा से ऊपर नहीं है, इनकी आवाज देश को करने वाले देश को मैं कह रहा हूँ शांत हो जाइए नितेंद्र जी, शांत हो जाइए। मैं चाहूंगा जितेंद्र जी की आवाज धीमे कर दीजिए और भदौरिया जी की बात, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, दोनों की आवाज डाउन कर जाए, दोनों की आवाज शांत हो जाइए प्लीज। चैनल की मर्यादा और हिंदुस्तान की मर्यादा बनाए रखिए, आप दोनों से निवेदन है। भदौरिया साहब हिंदुस्तान की मर्यादा बनाए रखिए, नितेंद्र जी हिंदुस्तान की मर्यादा बनाए रखिए। हमारे साथ मेजर सुबेदार साहब जुड़े हैं, उनकी मर्यादा बनाए रखिए। लड़ते रहिए, इसी में लड़ते रहिए। अभी मेजर सुबेदार साहब ने अपना गुस्सा प्रतीत किया था और भदौरिया साहब आप कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम से काम होगा। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की सिरे सिरे से ज्ञान लिया कि एफआईआर होती है लेकिन वो धारा नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं आपके वन मंत्री और वहां पे क्या होता है, वहां से सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ दहाड़ लग जाती है कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं हो। नहीं, रुक जाइए भदौरिया साहब, रुक जाइए। भदौरिया साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट शांत हो जाइए। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आप लोग अपनी बात कर रहे हैं, नहीं आवाज आ रही है, आप लोगों को कोई नहीं सुन पा रहा है। 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, कोई नहीं सुन पा रहा है आप लोगों को। भदौरिया साहब 1 मिनट के लिए शांत। भदौरिया साहब, यहां पर देश की बात हो रही है और बीजेपी की नहीं, हिंदुस्तान की सेना की बात हो रही है। उसके आगे आप भी जो छोटे हैं, मैं भी छोटा हूं और नितेंद्र जी भी छोटे हैं। मैं कहता हूं रुक जाइएगा प्लीज, मैं कह रहा हूं रुक जाइए, राजनीति करते रहिएगा किसी और दिन। आप लोगों की आवाज कोई सुन नहीं रहा है, मैं कह रहा हूं गला आपका चल रहा है काम। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज शांत हो जाइए। नितेंद्र जी शांत हो जाइए, नितेंद्र जी शांत हो जाइए। भदौरिया जी अब आप भी शांत हो जाइए। मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी अब बात सुन लीजिएगा, अब शांत हो जाइएगा। कायदे से तो आप दोनों को देश से क्षमा मांगनी चाहिए। आज मैं खुला बोलता हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा, मेरा प्रश्न पूरा हो जाए। अगर सेना के कोई भी ऐसे शब्द किसी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बोले हो, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरी जितनी औकात है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। आपके चैनल पे कोई मैं ऐसी बात बोल के नहीं जा सकता। आपकी औकात नहीं हो रही, आप प्रोत्साहन की हैसियत से बैठे हो, पार्टी की बात आप लोग अगर एक सेकंड पे रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। समय आवाज जरा इनकी बंद कर दीजिएगा प्लीज। अगर रुक जाइए
अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, समय हो गया, समय समाप्त होता है, रुक जाइए, समय समाप्त होता है, रुक जाइए, रुक जाइए भदौरिया जी, समय समाप्त होता है, नितिन जी समय समाप्त होता है, रुक जाइए, मेरी बात हो जाने दीजिए, भदौरिया जी मेरी बात हो जाने दीजिए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, चलिए ठीक है, मेरी बात सुन, अरे ठीक है नितिन जी अब रुक जाइए, मेजर साहब कुछ बोल रहे हैं उनकी बात सुन लीजिए, ठीक है, आवाज इनकी बंद कर दीजिए प्लीज, ठीक है, समय समाप्त होता है, ठीक है, चलिए 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 चलिए, नितिन जी थोड़ा सा सभ्यता बनाए रखिए और भदौरिया जी आप भी सभ्यता बनाए रखिए, आप प्लीज प्लीज प्लीज, अब समय समाप्त होता है, प्लीज सभ्यता, नितिन जी बस शांत हो जाइए प्लीज, मेरी बात हो जाने दीजिए, ठीक है ठीक है, सवाल ये है, अरे आप लोग फिर वही मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अमर्यादित कर रहे हैं, अब आप दोनों लोग शांत हो जाइएगा प्लीज, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि जब मेजर साहब बैठे हैं और उनका गुस्सा जायज है, और आज मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान, रुक जाइए, पाकिस्तान में सेना का तख्ता पलट होता है, लेकिन सुन लीजिए हमारी सेना की शौर्यता सुन लीजिए, भदौरिया साहब सुन लीजिएगा मेरी बात प्लीज, साहब भी देख रहे हैं, हम अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सुन ली है, मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, हल्ला बोल, इनका आदत नहीं कुछ का आदत नहीं, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, मैं माफी चाहूंगा कि आपकी बात नहीं हो पाई है, मैं माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं कि आपकी बात नहीं हो पाई है, लेकिन क्या करे, बेशर्मी इस तरह से देश के अंदर छाई हुई है कि कुछ हो नहीं सकता, और अगर इस तरह की निम्न स्तर की, गटर छाप स्तर की राजनीति अगर होती है तो यह देश पाकिस्तान से पहले अपने से ही खत्म हो जाएगा, यह बात तय कर लीजिए। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता से आज मैं ये बोल देना चाहता हूं कि ये पीडीए, ये तमाम नौटंकी ड्रामा, ये चाहे आपके रामगोपाल यादव हो, चाहे विजय शाह हो, चाहे डिप्टी सीएम जैसे जगदीश देवड़ा हो, इनमें और जिहादी जनरल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है।